किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी धान की फसल में हम लोग एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो हमारी धान जब गाला में होता है या इसमें बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हम लोग इसमें क्या क्या सावधानी रखें। किसान साथियों, इसमें बहुत से विकार भी देखने को मिलते हैं, बहुत सी सावधानियां किसान साथियों को रखनी होती हैं। इस समय साथियों होता यह है कि जैसे कि जो हमारा ये पौधा है, जैसे कि लोग देख रहे हैं, इसकी ये जो पत्ती है ये हमारी झंडा पत्ती होती है। इस पत्ती का मुख्य योगदान होता है धान को गाला में निकालने के लिए या फिर इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसान साथियों, ये पत्ती हमारी साफ़ सुथरी जितनी रहेगी उतना हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, कहीं न कहीं पर आप लोगों को देखें तो बहुत सारे विकार देखने को मिलते हैं। जैसे ये पत्ती है, अभी कुछ न कुछ इसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जैसे कि ये पत्ती हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो झंडा पत्ती है इसमें कुछ विकार है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं पर सफ़ेद हो गया। ये सब क्यों होता है, ये हम लोग कैसे इसको रोकेंगे और ये हमें क्या क्या नुकसान करते हैं। किसान साथियों, झंडा पत्ती का मेन कार्य ये रहता है कि जब हमारा पौधा गाले में है, बालियाँ निकल रही हैं, इस समय इसका मेन योगदान ये रहता है कि पूरे पौधे को ये पोषण देता है, क्योंकि सबसे ऊपर यही हमारी पत्ती होती है। और इस पत्ती को एक जो पत्ती लपेटक कीड़ा होता है, ये इस तरीके से होता है। ये पत्ती आप लोग देख रहे हैं, पत्ती हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ने से नुकसान रहता है किसान का, मगर फिर भी हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए इसे दिखा रहे हैं कि ये जो पत्ती है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसके ये पत्ती हमारी अंदर की तरफ चिपक जाती है एकदम से। इस तरीके से ये पत्ती हमारी चिपकी हुई होती है। अब ये पत्ती जब खुलेगी नहीं तो इस पर पर्याप्त धूप नहीं लगेगी, जिससे हमारे खेत में पर्याप्त पोषण नहीं इसको मिल पाएगा। किसान साथियों, ये एक पत्ती लपेटक कीड़ा होता है जो पत्ती के अंदर रह करके पत्ती को नुकसान करता रहता है। ये नुकसान इसी तरीके से करता है, जो उसका क्लोरोफिल है उसको ये खरोच करके खा रहा होता है और पूरी पत्ती को हमारी सफ़ेद कर देता है। खरोच करके इसका जो क्लोरोफिल है उसको ये खा लेता है। उसके उपरांत किसान साथियों, जो जब दाने निकलने की संभावना होती है, उसमें जब हमारे पौधे में पोषण कम हो जाता है तो उसके कारण हमारे पौधों में पर्याप्त पोषण न होने के कारण इसमें दाना हमारा छोटा पड़ जाता है, बाली हमारी छोटी होती है, जिससे हमारे खेत का उत्पादन घट जाता है। किसान साथियों, इसको हम लोग रोकने के लिए जो इसमें सक्षम प्रयास ये हम लोग करते हैं कि जब भी हमारा खेत इस तरीके से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी उसमें बालियाँ निकलने की कंडीशन में है या निकलने से पहले या निकल रही हैं, उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि तेज़ धूप में हम लोगों को दवाई का स्प्रे नहीं करना है या फिर तेज़ हवाओं के साथ में स्प्रे नहीं करना है। जो हमारे खेत में बालियाँ निकल रही हैं या फिर मौसम शांत है, उस दशा में हम लोगों को इसमें इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमिथाक्सम या फिर अन्य कोई इंसेक्टिसाइड जो चूसक कीड़ों को मारता है, जैसे कि क्लोरोपाइरीफास 20% का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफास 50% का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें साइपर मिक्सचर ना हो, क्योंकि साइपर का जो योगदान रहता है घुसने वाले कीड़ों को मारता है, मगर इसमें जो 5% साइपर होता है ये हमें फूलों को नुकसान करता है, कहीं पर फूल गिराता रहता है। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखे हुए इस दवा का हम लोग छिड़काव करते हैं, तो हमारी ये जो पत्ती लपेटक कीड़ा ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे खेत में पर्याप्त उत्पादन अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है। ये एक अच्छा रहता है हमारे उत्पादन के लिए। ये सावधानी बहुत ही ज़रूरी रहती है, इसके कारण ये बहुत से और भी नुकसान करता है। जैसे दानों में कहीं न कहीं पर आप लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो हमारे दाने हैं इनका रस चूस ले जाते हैं कीड़े, जिससे हमारे खेत में जो दाने उत्पन्न होते हैं इसमें दाना नहीं बनता है, बल्कि केवल भूसी होती है इस तरीके से। वैसे भूसी का रेशियो जो है आप लोगों को 1/3 होना चाहिए। वो जो चावल और भूसी का रेशियो होता है वो 1/3 होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये जो चावल निकलने से पहले ही 1/3 इसको कर दे रहा है। ये सबसे निगेटिव पॉइंट होता है, लास्ट टाइम पर सबसे लगता है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को लगभग फसल में कुछ करना नहीं रहता, केवल कटाई करनी रहती है। और ये इस समय हम लोग ध्यान दे लेते हैं तो आगे चल के हम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलता है इसका। धन्यवाद साथियों।